नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल इंडिया एजुकेशन सर्विस पर। मैं सावन कुमार। हम लोग समाजवाद एवं साम्यवाद चैप्टर पढ़ रहे हैं और इसमें ये हमारा दूसरा पार्ट है, जिसमें हम लोगों ने इससे पहले वीडियो में हमने जाना कि समाजवाद क्या है, समाजवाद कैसे आया, इसके बहुत सारे आयामों को जाना। अब हमें पढ़ना है कि समाजवाद जो दो तरह के समाजवाद है, एक जो कार्ल मार्क्स के आने से पहले की जो समाजवाद है वो, और एक कार्ल मार्क्स के आने के बाद की समाजवाद। तो ये हमें जानना है कार्ल मार्क्स के आने से पहले के समाजवाद यानी यूरोपियन समाजवाद। इसके बारे में हमें इस वीडियो में जानना है। तो ज़्यादा टाइम नहीं खत्म करते हुए आगे बढ़ते हैं। इसमें हमें जानना है कि यूरोपियन समाजवाद कैसा था, कार्ल मार्क्स के आने से पहले वाली समाजवाद कैसी थी, और इसमें कौन कौन से लोग थे जिन्होंने इस समाजवाद को बढ़ावा दिया और अपनी भूमिका दी है, अपनी भूमिका इसमें बढ़ चढ़ के दिया है। तो इसमें एक हिन्ने नामक एवं सेंट साइमन करके है, वो लोग हैं जो इस विचारधारा को काफ़ी प्रचार प्रसार करते हैं, और ये शांतिपूर्ण तरीके से, मतलब यूरोपियन जो समाजवाद है क्रांति न करके शांतिपूर्ण ढंग से अपना ये जो भी करना है, इनको क्रांति करना है, परिवर्तन लाना है, वो चाहते हैं। तो इसमें लिखा हुआ है, सबसे पहला है कि यूरोपियन समाजवादियों की जो दृष्टि है वह आदर्शवादी थी, तथा उनकी जो कार्यक्रम है वह प्राकृतिक व्यवहारिक है। इसमें ये मिस्टेक है, प्राकृतिक व्यवहारिक थी। ज़्यादातर यूरोपियन विचारक फ्रांसीसी थे जो क्रांति के बदले शांतिपूर्ण में विश्वास रखते थे। मतलब जो भी क्रांतिकारी व्यक्ति थे, उन्होंने चाहा कि जो हम यूरोप में जो परिवर्तन लाएंगे जो यूरोपीय समाजों में, वह शांतिपूर्ण तरीके से होगा, यह अहिंसक होगा। जैसे महात्मा गांधी आए तो उन्होंने अहिंसक आंदोलन चलाया, हिंसा होते ही उस आंदोलन को बंद कर दिया जाता था। उसी तरह जो यूरोपीय जो कार्ल मार्क्स के आने से पहले के जो व्यक्ति थे, वो चाहते थे कि हम जो अपना जो यूरोप के जो समाज है उसका निर्माण हम अहिंसक तरीके से करें। इसीलिए वह शांतिपूर्ण ढंग से ये उसमें अपने समाज में परिवर्तन लाना चाहते थे। प्रथम यूरोपियन समाजवादी हिल ने समाजवादी विचारधारा के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, जिसमें एक फ्रांसीसी विचारक सेंट साइमन था, एक हिलेने नामक हिलेने हो गया, जो अपना जो विचार है वह रखता है कि यूरोपियन समाज कैसा होना चाहिए, और एक सेंट साइमन है। ये दोनों अपना अपना विचार रखते हैं कि हमारा जो यूरोपियन समाज है वो कैसा होना चाहिए, लेकिन इसमें दोनों के भी अलग अलग सोच है, क्योंकि ये दो व्यक्ति है, दोनों कभी भी किसी भी इंसान का सोच सेम टू सेम नहीं मिल सकता है, थोड़ा मोड़ा मिल सकता है। जैसे इसमें है कि ये दोनों चाह रहे हैं कि हिलेने और सेंट साइमन दोनों चाह रहे हैं कि हमारा जो यूरोपीय समाज है उसमें परिवर्तन हो, और ये दोनों ही फ्रांसीसी है। सेंट साइमन का मानना था कि राज्य एवं समाज को ढंग से संगठित करना चाहिए कि लोग एक दूसरे का शोषण करने के बदले मिलजुल कर प्रकृति का दोहन करें। मिलजुल कर प्रकृति का दोहन करने के कारण इनका मतलब है कि जो हम लोगों का जो सस्टेनेबल जो गोल है, उसमें से जो लोग हैं कि सभी लोग एक दूसरे के साथ सहयोग के साथ वो प्राकृतिक के जो भी रिसोर्स है उनका यूज करें, और वो जो भी किसी चीज़ को यूज करे प्राकृतिक संसाधन का, तो वह भविष्य की जो आने वाली पीढ़ी है उनका ख्याल रखते हुए किसी भी प्राकृतिक चीज़ का दोहन करे, यानी यूज करना है। और वो चाहते थे कि जो पूरा राज्य है, यानी राज्य और समाज, मतलब राज्य कहने का मतलब यहाँ पे है वो जो शासक वर्ग है, जो पादरी वर्ग है, जो बड़े लोग हैं, वो राज्य के अंतर्गत आते हैं। जैसे राजा हो गया और उसके मंत्री, उसके सलाहकार, ये सब राज्य के अंतर्गत आते हैं। और समाज कहने का मतलब है कि जो लोकल लोग थे, जो आम जनता थी, उसका जो वो दोनों एक संगठित रूप से हो करके, और तब किसी भी प्राकृतिक संसाधन का दोहन करना चाहिए ताकि एक दूसरे का शोषण नहीं कर सके, और सब मिलजुल कर
रहे और जो भी प्राकृतिक संसाधन है उनका दोहन अच्छे तरीके से करे और आने वाली भविष्य में जो आने वाली पीढ़ी है उसका भी ख्याल रख करके करे। एक अन्य यूरोपियन विचारक चार्ल्स फैरियर था। वह आधुनिक औद्योगिकीवाद का विरोधी था तथा उसका मानना था कि श्रमिकों को छोटे नगर तथा अथवा कस्बे में काम करना चाहिए। उसने किसानों के लिए एक फ्लांक्स बनाया जाने की योजना रखी, लेकिन यह योजना असफल हो गई। अब देखिए एक और नए विचारक है जो है चार्ल्स फैरियर। चार्ल्स फैरियर है वह औद्योगिकीकरण जो हुआ है, जो बड़े बड़े नए मशीन आए हैं और बड़े बड़े मशीन जो बड़े फैक्ट्रियों में लगे हैं, उससे जो गांव के लोग हैं वो जा करके उसमें काम करने लगे हैं, जिससे उन्होंने कहा कि जो गांव के छोटे छोटे जो गरीब लोग हैं उन्हें गांव में ही छोटे उद्योग करके अपना जीवन व्यतीत करना चाहिए और उनके सहयोग के लिए राज्य को काम करना चाहिए। और जो भी उस राज्य के जो भी लोग बड़े लोग हैं उन्हें इन गरीब मजदूरों को मदद करना चाहिए कि उन्हें उनका जो लघु उद्योग है उनका विकसित किया जाना चाहिए। इन सभी के लिए उन्होंने एक योजना बनाई थी जिसको फ्लांग नाम दिया था, लेकिन वह असफल रहा क्योंकि जो राज्य है वह गरीब लोग, आम जनता लोग और मजदूर का मदद करना कभी नहीं चाहती, उसका शोषण करना जानती है मगर मदद करना नहीं जानती है। इसीलिए इनका जो भी योजना था वह पूर्णतः फेल हो गया। अब इसमें दिया हुआ है कि फ्रांसीसी यूरोपियन चिंतकों में एकमात्र व्यक्ति लुई ब्ला, जिसने राजनीति में भी हिस्सा लिया था, उसके सुधार कार्यक्रम अधिक व्यवहारिक थे। तो फिर ये एक हो गए चार्ल्स फैरिक और दूसरे हो गए सेंट साइमन, और सबसे पहले जो थे वो क्या बोलते हैं, सबसे पहला जो व्यक्ति है वो क्या बोलते हैं हिलने, उन्होंने, और दूसरा सेंट साइमन तथा तीसरा जो चार्ल्स फैरियर है, और चौथा एक और आ गया है जो राजनीतिक रूप से भी कार्य कर रहे हैं। मतलब यह जो सरकार है वहाँ का जो भी निरंकुश सरकार हो उसके साथ ये भी रहता है। तो जो ये लुई ब्ला है वे राजनीतिक में भी हिस्सा लिए हुए हैं, तो इनके जो भी कार्यक्रम होंगे वह अधिक प्रभावशाली होंगे। ऑब्वियसली जब कोई व्यक्ति जब सरकार का होगा और वह किसी भी चीज़ को करना चाहेगा दृढ़ शक्ति से अगर करना चाहेगा तो वह अच्छे परिणाम लाने के लिए ही कार्य करेगा। उसका अगर कोई इच्छा है तो वह कार्य करने में वह पूरे अपनी राजनीतिक शक्तियों का उपयोग करेगा, जितना भी वह कर सकता है करेगा। इस कारण से जो लुई ब्ला है उसका यूरोपियन समाज में बहुत अधिक योगदान रहता है और उसका जो भी योजना होता है वह काफ़ी अधिक सफल होता है। इन सभी लोगों की अपेक्षा जो हमारा हिलने और सेंट साइमन और फैरियर हैं उनकी अपेक्षा में लुई ब्ला की जो भी योजना होगी वह अधिक सफल होगी। तो इसके बाद है लास्ट है कि फ्रांस से बाहर सबसे महत्वपूर्ण यूरोपियन चिंतक ब्रिटिश उद्योगपति रॉबर्ट ओवेन था। उसने स्कॉटलैंड के न्यू लुकार्ड नामक स्थान पर एक फैक्ट्री की स्थापना की थी। हाँ, और ये जो व्यक्ति है रॉबर्ट ओवेन, ये मतलब कि अब तक के यूरोप के जो भी लोग थे उनमें से सबसे अच्छे ये थे। क्यों? तो क्योंकि इन्होंने जो ये है कि पूंजीपति वर्ग से होते हुए भी ये गरीब लोग जो है मजदूर वर्ग है उनको मदद किया करते थे। इन्होंने अपनी फैक्ट्री में गरीबों के शिक्षा के लिए, गरीबों के बच्चों की शिक्षा के लिए, उनके स्वास्थ्य के लिए, उनके रहने की व्यवस्था की और उन्होंने अपने फैक्ट्री में काम किया करने की जगह दी है। जो भी मजदूर उनके फैक्ट्री में काम किया करते थे उनके लिए जो शिक्षा की व्यवस्था थी, स्वास्थ्य की व्यवस्था थी, वह उन्होंने किया। अब ये तो नहीं कह सकता कि बहुत बड़े बृहद स्तर पे किया होगा, लेकिन थोड़ा ही किया होगा, लेकिन सभी की अपेक्षा इन्होंने काफ़ी मदद किया। और इनका जो एक स्कॉटलैंड है उसमें न्यू लॉर्क नामक जगह पे एक फैक्ट्री बनाए जिससे वहाँ के जो भी मजदूर थे उनको भी ये सुविधा दिया।
यह फ्रांस से बाहर, ये फ्रांस के है। ये अभी तक जितने भी जो ये यूरोपियन जो ये जो समाजवादी विचारक है, उन्होंने वो सब कहाँ के हैं, फ्रांस के हैं। और उसी तरह ये जो रॉबर्ट ओवेन है, वो ये भी फ्रांस के है, लेकिन अपने देश के अलावा स्कॉटलैंड में जो उसका जो एक न्यू लॉर्क नामक स्थान है, न्यू लुनार्क नामक स्थान है, उस पर वहाँ पे एक फैक्ट्री की स्थापना करते हैं और बताते हैं कि मैं अपने फैक्ट्रियों के जो भी मजदूर है उनकी ये इस प्रकार से मदद करता हूँ। और इसी तरह से पूरे यूरोप में समाजवाद विचारधारा फैलना शुरू करता है। तो ये तो शुरुआती पीरियड था कि कैसे ये चार व्यक्तियों ने अपने विचार को रखा और सभी लोगों के सामने बताया कि इस प्रकार से हमें गरीब लोग, मजदूर लोग हैं, उनकी सहायता करनी चाहिए, ताकि ये लोग अगर अच्छे ढंग से हमारे फैक्ट्रियों में काम करेंगे स्वस्थ रूप से और अच्छी नॉलेज के साथ काम करेंगे, तो हमें जो इसका उत्पाद है वो अच्छा और अधिक मिलेगा, ताकि जो भी मजदूर वर्ग है मेहनत से काम करेंगे तो अच्छा उन्हें उत्पाद मिलेगा। इस प्रकार से उनकी मदद करना चाहिए ताकि वो मन लगा के काम किया करे। तो इसी प्रकार से वो चाह रहे हैं कि सभी लोग की सोच हो, लेकिन सभी लोगों का सोच एक जैसा नहीं हो सकता है। तो इसीलिए यह भी कुछ दिनों बाद फिर अब मार्क्स बाद आएंगे, कार्ल मार्क्स आएंगे, तो फिर जो नया विचारधारा रखेंगे कि वह विचारधारा रखेंगे कि जो अगर गरीबों की मदद नहीं करता है सही ढंग से, तो उनकी सारी संपत्ति छीन ली जाए। इस प्रकार से उनकी विचारधारा होगी। ये सभी जो अभी तक चार जो यूरोपियन है, वह सभी शांतिपूर्ण तरीके से कह रहे हैं कि गरीबों की मदद करना चाहिए। ये सिर्फ कह रहे हैं और अपने स्तर पर जितना हो रहा है उतना कर रहे हैं। लेकिन जब कार्ल मार्क्स आएंगे तो उनकी विचारधारा अलग होंगी। वो डायरेक्ट कहेंगे कि जो लोग मदद कर रहे हैं करें, और नहीं कर रहे उनकी संपत्ति सारी छीन ली जाए, जनता उनसे सब कुछ छीन ले। चूँकि जो प्राकृतिक संसाधन है उस पर सभी का अधिकार है। तो ये थे आज के जो सबसे पहला जो समाजवाद के प्रकारों में यूरोपियन समाजवाद के बारे में जानना, और अगले में जानेंगे हम लोग कार्ल मार्क्स के विचारधारा। तो आज यहीं पे ख़त्म हुआ। जय हिंद, जय भारत।